मित्रों, आपको बता दें कि मोहिनी एकादशी आने वाली है। ऐसा क्या कार्य है जो मोहिनी एकादशी में आपको नहीं करने चाहिए? ये काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की। यदि आपको कृपा पानी है तो वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन मोहिनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है, जो कि आने वाला ही है। इस दिन धन, वैभव और समृद्धि की प्राप्ति के भगवान के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। पूजा अर्चना करने से मोहिनी एकादशी पे कुछ कार्य ऐसे माने जाते हैं जिसको करना पूरी तरह से निषेध है। तो आइए जानते हैं क्या है। हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी का बहुत महत्व है। प्रत्येक मोहिनी एकादशी 2 एकादशी तिथि पड़ती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। ये दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ भगवान लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। इस साल मोहिनी एकादशी का पर्व 19 मई 2024 दिन रविवार को मनाया जाएगा। इस अवसर पर आइए जानते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन कौन से कार्य आपको भूल करके भी नहीं करने चाहिए। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है, एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को भूल करके भी आपको नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि एकादशी के दिन माँ तुलसी भी एकादशी का व्रत करती हैं और इस दिन आपको भूल के भी कभी भी तुलसी का पत्ता एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। वहीं नंबर 2 पे है, जो भक्तजन एकादशी पर निर्जला उपवास रखते हैं उन्हें इस दिन कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए। नंबर 3 पे है, कहा जाता है कि एकादशी के दिन नहाने के लिए साबुन का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन पूजा आराधना करता है और व्रत रहता है उसको केवल और केवल पानी से ही स्नान करना चाहिए। थोड़ा सा हो सके तो उसमें गंगा जल आप डाल लीजिए। आपको साबुन का प्रयोग एकादशी के दिन भूल करके भी नहीं करना चाहिए। नंबर 4 पे है, मान्यता के अनुसार भले ही आप एकादशी का उपवास नहीं करते हो, लेकिन एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी हुई कोई भी चीज़ का आपको भूल करके भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप चावल का सेवन करेंगे इस दिन तो आप पाप के भोगी होंगे। वहीं नंबर 5 पे है, एकादशी के दिन तामसिक चीज़ें जैसे मांसाहारी भोजन, शराब, लहसुन, प्याज आदि का सेवन भूल करके भी नहीं करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। नंबर 6 पे है, एकादशी के दिन किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के लिए आप शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 7 पे है, एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा समय पूजा पाठ और धार्मिक कथाओं में लगाना चाहिए। नंबर 8 पे है, एकादशी के दिन भूल करके भी अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। मित्रों, ये मैंने एकादशी के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं आपको नहीं करने चाहिए आपको बता दें। इस बार एकादशी का जो व्रत है, निर्जला एकादशी का जो व्रत है, वह पड़ रहा है 19 मई 2024 को, जो कि अपने आप में निर्जला एकादशी का एक बहुत पर्व के रूप में भारत में मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी और स्वयं विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है,
क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि इस दिन हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन मोहिनी एकादशी मनाई जाती है, जो कि आपको बताया मैंने 19 मई को पड़ने वाली है। सनातन शास्त्रों में भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार का वर्णन विस्तार पूर्वक मिलता है। इस व्रत के पूर्ण प्राप्त के साधक द्वारा किए गए सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साधक को मृत्यु उपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। साथ ही व्यक्तियों को पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अगर आप भी पितृदोष से पीड़ित हैं, पितृदोष एक ऐसा दोष है, यदि आपके ऊपर लग जाता है तो आपको पूरे जीवन भर बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस कारण से आपको यदि पितृदोष लगा है तो आपको निर्जला एकादशी यानी कि मोहिनी एकादशी का व्रत पूजा पाठ आपको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। और मोहिनी एकादशी के दिन आपको विधिवत पूर्वक, यदि आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी आप कोशिश करिएगा कि मोहिनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत रूप से पूजा करें। इस दिन आपको चावल का सेवन भूल करके भी नहीं करना चाहिए और ना ही कोई चावल से बनी हुई चीज़ों से भोज करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस दिन मोहिनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करता है, उसके जीवन में सदैव के लिए माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है और माँ लक्ष्मी सदैव उसके जीवन में रहने लगती हैं। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया है अपने वीडियो के माध्यम से, मैं फिर शेयर कर रही हूँ, यदि पति का जिस घर में सम्मान होगा, पति का जिस घर में कहीं भी हो, या ससुराल पक्ष हो या मैका पक्ष हो, कहीं भी हो, यदि अपने पति का सम्मान होता है तो वो स्त्री बहुत खुश अपने आप को समझती है। क्योंकि जहाँ पति का सम्मान है वहाँ पत्नी अपने आप ही मौजूद रहती है और पति के सम्मान से वह बहुत खुश रहती है। इस कारण से यदि आप श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं तो आपको स्वयं ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आप अपने जीवन में जितने दोष हैं उनको दूर कर पाएंगे और माँ लक्ष्मी सदैव के लिए आपके घर में विराजमान हो जाएंगी। मोहिनी एकादशी के दिन विधिवत विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। साथ ही पूजा के समय विष्णु चालीसा का पाठ आपको ज़रूर करना चाहिए। पूजा के अंत में पितृ आरती भी आपको करनी चाहिए। पितृ आरती करने से आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। और आपको एक मंत्र का जाप भी करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आपको जितना हो सके उतना से ज़्यादा आप इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। आप चलते फिरते जाप कर सकते हैं, आप बैठ के एकांत में जाप कर सकते हैं, आप अपना काम कर रहे हैं फिर भी आप अपने मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप स्मरण कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जैसे ही मोहिनी एकादशी खत्म होती है और आपके जीवन में अच्छे मार्ग आने प्रारंभ हो जाएंगे। मित्रों, मैंने ये एकादशी के विषय में आपको क्या कार्य नहीं करने चाहिए संपूर्ण जानकारी आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता दी है। यदि मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।